हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, मेल वियाग्रा के बारे में हम सब ने कभी ना कभी सुना जरूर होगा और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद मेल वियाग्रा का इस्तेमाल किया होगा। मेल वियाग्रा जो है बेसिकली ये पहली एक ऐसी दवा आई थी जिसने कि पुरुषों में अगर इरेक्शन की प्रॉब्लम है, अगर किसी पुरुष को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी उसके नपुंसकता की प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मार्केट में सबसे पहले वियाग्रा आई थी। और ये वियाग्रा क्योंकि पुरुषों के लिए थी तो इसलिए इसको मेल वियाग्रा बोला जाता था। और ये नीले कलर की गोली होती थी और इसका जो आविष्कार है, जो इसका इन्वेंशन है, वो फाइजर नाम की एक कंपनी ने किया था। और ये जो मेडिसिन है ये इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि बाद में इसकी कई कॉपी जो है मार्केट में आ गई। बेसिकली मेल वियाग्रा के अंदर अगर आप साल्ट देखेंगे कौन सा इंग्रेडिएंट है, तो उसके अंदर सिल्डेनाफिल इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जो कि अगर किसी मेल में इरेक्शन की प्रॉब्लम है, यानी कि सेक्स के पहले या सेक्स के दौरान उसके पेनिस में सही से हार्डनेस नहीं आती, उसका जो लिंग है वो सही से खड़ा नहीं होता, उसमें इरेक्शन सही से नहीं आता, तो अगर सिल्डेनाफिल उसको दे दिया जाए या आप कहिए कि मेल वियाग्रा उसको दे दिया जाए तो 15-20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर, या हो सकता हो किसी के अंदर 45 मिनट के अंदर उसके पेनिस में अच्छा खासा इरेक्शन आने लगे, हार्डनेस आने लगे। क्योंकि यह दवा बहुत ज़्यादा तेजी से असर करती है तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ इंडिया में। और वियाग्रा के नाम पर मार्केट में और बहुत सारी दवाएं आज के समय में लॉन्च हो गई हैं। जैसे कि अगर आप विगोर नाम की टैबलेट देखेंगे उसके अंदर भी सिल्डेनाफिल पाया जाता है, मैनफोर्स नाम की टैबलेट देखेंगे उसके अंदर भी सिल्डेनाफिल पाया जाता है, सुहागरा नाम की टैबलेट देखेंगे उसके अंदर भी सिल्डेनाफिल पाया जाता है, या मार्केट में आपको हजारों ऐसी दवा मिलेगी जिसके अंदर सिल्डेनाफिल पाया जाता है। और ये जो है, जो सबसे पहले वियाग्रा आई थी जो कि फाइजर नाम की कंपनी ने बनाया था, उसी की कॉपी है और सबका काम भी एक ही है। अब क्योंकि ये मेल वियाग्रा बहुत ज्यादा फेमस थी तो अब लोग फीमेल वियाग्रा को सर्च करने लगे कि मेल के लिए तो चलो भाई एक दवा बन गई है, क्या फीमेल में भी अगर सेक्सुअल डिजायरनेस कम हो गई है, उनको लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, उनको सेक्स की इच्छा नहीं होती, तो क्या फीमेल वियाग्रा भी मार्केट में आती है? तो इसका जवाब है हाँ, फीमेल वियाग्रा भी मार्केट में आती है, पर फीमेल वियाग्रा एक निक नेम है, यानी कि ये आम बोलचाल की भाषा में फीमेल वियाग्रा लोग इसको बोलते हैं। लेकिन अगर इसका असली ब्रांड देखा जाए तो ये जो है, ये एडी नाम की एक दवा सबसे पहले आई थी। और अगर एडी दवा के अंदर साल्ट देखा जाए, इंग्रेडिएंट देखा जाए, तो वो होता है फ्लेबेंसेरिन। तो मार्केट में सबसे पहले एडी नाम की एक मेडिसिन आई थी जो कि फीमेल में अच्छा काम कर रही थी। जिन फीमेल्स के अंदर लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, उनको सेक्स की इच्छा नहीं होती, उनके ऊपर जब ये एडी नाम की दवा का इस्तेमाल किया गया तो उनका जो सेक्सुअल डिजायरनेस था, उनके सेक्स करने की इच्छा थी, वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगी। मेल वियाग्रा की तरह ये जो एडी नाम की गोली है ये भी काफी ज्यादा फेमस होने लगी और लोग इसको आम बोलचाल की भाषा में फीमेल वियाग्रा बोलना शुरू कर दिए। अब इंडिया में अगर आप एडी नाम की मेडिसिन सर्च करेंगे तो ये एडी नाम की मेडिसिन उतनी ज्यादा फेमस नहीं है, बल्कि इसकी भी कॉपी जो है इंडिया में आ गई है, जो कि आपको फ्लीबैंड नाम से मिल जाएगी या फिली नाम से एक मेडिसिन मिल जाएगी। ये जो तीनों मैंने नाम बताए, इसके अंदर भी अगर आप साल्ट देखेंगे तो ये साल्ट फ्लीबेंसेरिन होता है। और एडी नाम की जो पहली दवा आई थी उसके अंदर भी साल्ट जो था वो फ्लीबेंसेरिन होता है। ये जितनी भी दवाएं मैंने बताई या आगे जितनी भी फ्यूचर में शायद दवाएं आएंगी जिनके अंदर फ्लीबेंसेरिन होता है, ये उन महिलाओं पे ज्यादा अच्छा असर डालता है जिनको कि HSDD यानी कि हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। इसको अगर सामान्य भाषा में बोले तो जिन महिलाओं के अंदर लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, या और भी सामान्य भाषा में बोले तो जिन महिलाओं को सेक्स की इच्छा नहीं होती, उनकी उम्र भी काफी कम है। उनकी उम्र 20 साल से लेके 40 साल 45 साल के बीच में ही है, फिर भी उनको सेक्सुअल डिजायरनेस जो है वो कम हो गई है, नेचुरल तौर पर कम हो गई है, तो वहां पर ये दवा काम करती है। पर इस दवा के पीछे की पूरी सच्चाई बिना जाने आप इस दवा को किसी भी फीमेल को चुपके से ना दें, किसी भी खाने पीने की चीज में मिला के ना दे, क्योंकि अगर इस दवा के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है और आपने इस दवा को किसी फीमेल को दे दिया तो उनके ऊपर इसका
काफी ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में फीमेल वियाग्रा का आविष्कार कैसे हुआ, किस तरह की बीमारी होने पर ये दवा इस्तेमाल की जाती है, किस कंडीशन में ये दवा इस्तेमाल की जाती है, इस दवा की डोज कितनी होती है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इन सारी चीजों को लेकर आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मेल वियाग्रा जो कि फाइजर नाम की एक कंपनी बनाती है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये ब्लू कलर की गोली होती है, नीले कलर की गोली होती है। और वहीं पर अगर आप गूगल पर जाकर सर्च मारोगे फीमेल वियाग्रा, तो फीमेल वियाग्रा नाम से आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी, बल्कि फीमेल वियाग्रा जब आप सर्च मारोगे तो आपको पिंक कलर की गोलियां दिखाई देंगी। और ये जो पिंक कलर की गोलियां हैं, इनके अंदर साल्ट कौन सा होगा? फ्लिबेंसेरिन। अगर इसके मैं ब्रांड नेम की बात करूं तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले ही बता दिया कि आप अगर फीमेल वियाग्रा सर्च करोगे तो आपको फिली नाम की टैबलेट दिख सकती है, एडी नाम की टैबलेट दिख सकती है, फ्लीबैन नाम की टैबलेट दिख सकती है। तो ये काफी ज्यादा फेमस ब्रांड है जो कि फीमेल वियाग्रा सर्च करने पर आपके सामने आ जाएंगे। और ये जितनी भी मैंने अलग अलग ब्रांड के नेम बताए, सबके अंदर जो गोलियां होंगी वो पिंक कलर की गोलियां होती हैं। तो पहला बड़ा डिफरेंस मेल वियाग्रा और फीमेल वियाग्रा में ये है कि मेल वियाग्रा जो है वो ब्लू कलर की गोलियां हैं और फीमेल वियाग्रा जो है वो पिंक कलर की गोलियां हैं। मेल वियाग्रा के अंदर साल्ट जो है वो सिल्डेनाफिल होता है, फीमेल वियाग्रा के अंदर जो साल्ट होता है वो फ्लिबेंसेरिन होता है। मेल वियाग्रा की खोज भी एक्सीडेंटली हुई थी और फीमेल वियाग्रा की खोज भी एक्सीडेंटली हुई थी। अगर पहले मैं मेल वियाग्रा की बात कर लूं तो बहुत सारा जब हार्ट के जो पेशेंट थे उनकी दवाओं की खोज चल रही थी, तो उस समय सिल्डेनाफिल साल्ट का जो है आविष्कार हुआ। और सिल्डेनाफिल साल्ट हार्ट के ऊपर ज्यादा असर ना करके जिन पुरुषों को इरेक्शन को लेकर प्रॉब्लम है, उनके पेनिस में इरेक्शन नहीं आता सही से, जब उनके ऊपर सिल्डेनाफिल साल्ट का इस्तेमाल किया गया तो उनके जो पेनिस है उसमें अच्छा खासा इरेक्शन आने लगा। तो इस तरीके से मेल वियाग्रा का आविष्कार हुआ। वहीं पर अगर फीमेल वियाग्रा की बात कर ले तो फीमेल वियाग्रा का आविष्कार भी एक्सीडेंटली हुआ था। बहुत सारी जो फीमेल्स हैं जिनको की डिप्रेशन की बीमारी है, जब एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन की खोज चल रही थी तो उसी समय फ्लिबेंसेरिन नाम के एक साल्ट का आविष्कार हुआ। और ये साल्ट जो है ये एंटी डिप्रेसेंट की तरह तो कम काम कर रही थी, लेकिन जिन महिलाओं को लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, उनके अंदर लो सेक्सुअल डिजायर की प्रॉब्लम है, उनके ऊपर ये दवा अच्छा काम कर रही थी। इस दवा का इस्तेमाल करने के बाद उनको लो लिबिडो की जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी। तो इस तरीके से फीमेल वियाग्रा का आविष्कार हुआ। मेल वियाग्रा भी FDA अप्रूव्ड है और फीमेल वियाग्रा भी FDA अप्रूव्ड है। अब मेल वियाग्रा के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, इसको लेने का तरीका बिल्कुल अलग है। वहीं पर फीमेल वियाग्रा की बात करें तो इसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और इसको लेने का तरीका बिल्कुल अलग है। इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर मैं मेल वियाग्रा की बात कर लूं जिसके अंदर की साल्ट सिल्डेनाफिल होता है, तो जिन पुरुषों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, जिनको की नपुंसकता की प्रॉब्लम है, जब वो अपने पार्टनर के साथ में सेक्स परफॉर्म करने जाते हैं उसके 15-20 मिनट पहले या आधा घंटे पहले जब वो वियाग्रा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनके पेनिस में अच्छे से इरेक्शन आने लगेगा। और ये जो सिल्डेनाफिल होता है ये PDE5 इनहिबिटर्स वाली मेडिसिन होती है, यानी फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर। इसको लेने के बाद मेल का जो जेनाइटल पार्ट होता है वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड का फ्लो बढ़ने से उनके पेनिस में अच्छा इरेक्शन आता है, वो अपने पार्टनर के साथ में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। यानी मेल वियाग्रा का रिजल्ट आपको आधे घंटे में 45 मिनट में देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर फीमेल वियाग्रा की बात करें तो फीमेल वियाग्रा के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। फीमेल वियाग्रा के अंदर जैसा मैंने साल्ट बताया फ्लिबेंसेरिन होता है, तो फ्लिबेंसेरिन जो होता है ये जेनाइटल पार्ट पर असर नहीं करता बल्कि ये ब्रेन पर असर करता है। तो ब्रेन के अंदर जो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये उनके ऊपर अपना प्रभाव डालता है, उनको अल्टर कर देता है, उनको बदल देता है। और ज्यादातर जो फ्लिबेंसेरिन होता है ये सेरोटोनिन रिसेप्टर पर काम करता है। जब ये सेरोटोनिन रिसेप्टर पर काम करता है तो उससे जो महिला है, जो फीमेल है, उसके जो ब्रेन है, ब्रेन में नॉर एपिनेफ्रिन
डोपामाइन जैसे हार्मोन्स का जो है लेवल बढ़ने लगता है। और जब ये महिला के अंदर इनके लेवल बढ़ने लगते हैं तो इससे उनके अंदर जो लो लिबिडो की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। उनके अंदर सेक्सुअल डिजायरनेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मेल वियाग्रा के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, फीमेल वियाग्रा के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मेल वियाग्रा आधे घंटे में असर दिखाना शुरू कर देती है, वहीं पर अगर फीमेल वियाग्रा की बात करें तो इसकी एक गोली खाने से कोई असर नहीं होने वाला, बल्कि फीमेल वियाग्रा का इस्तेमाल रोज करना होता है। रोज एक गोली इसकी लेनी होती है, रात में सोते समय, खाना खाने के बाद, पानी के साथ में। और इसका इस्तेमाल लगातार जब 1 महीने कोई महिला कर लेगी या किसी महिला के ऊपर इसका असर फिर 1.5 महीने और 2 महीने बाद भी देखने को मिलता है। यानी कि अगर कोई चाहता है कि फीमेल वियाग्रा कि एक गोली किसी फीमेल को दे दें और वो सेक्सुअली अराउज्ड हो जाए, उसको सेक्स के लिए पागल हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब फीमेल वियाग्रा के साथ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स है। जैसे फीमेल वियाग्रा जो है वो प्री मीनोपॉजल वुमेन के ऊपर ही असर करती है। यानी अगर ऐसी महिलाएं जिनका मीनोपॉज आ चुका है, जिनका पीरियड आना बंद हो गया है, अगर उनको आप ये गोलियां देंगे तो उनके ऊपर इस गोली का कोई असर नहीं होगा। जिन महिलाओं की उम्र कम है, जिनकी उम्र 20 साल से लेके 40-42 साल है, यानी उनका अगर मीनोपॉज नहीं आया है, उनकी माहवारी बंद नहीं हुई है और नेचुरली अगर उनका सेक्सुअल डिजायरनेस अपने आप कम हो गया है, ऐसी महिलाओं के ऊपर जब इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर उनके ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन एक ध्यान देने वाली चीज और है कि 10 में से केवल 1 महिला के ऊपर ही इस दवा का असर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये दवा उन महिलाओं पे भी असर नहीं करेगी जिनकी की उम्र कम है, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उनको परिवार को लेकर टेंशन रहती है, उनके हस्बैंड से उनकी नहीं बनती। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी अगर ये दवा इस्तेमाल की जाए तो ये दवा उनके ऊपर असर नहीं करेगी। इसके अलावा जिन महिलाओं को मेंटल डिसऑर्डर है, उनको कुछ ना कुछ दिमाग वाली दवाएं उनकी चल रही है, तो ऐसी महिलाएं भी जब इस दवा का इस्तेमाल करेंगी तो उनके ऊपर भी इस दवा का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो कि नशा करती हैं किसी न किसी तरीके के, यानी उनके अंदर मेडिसिन एब्यूज की प्रॉब्लम है, तो ऐसी फीमेल्स भी जब इस दवा का इस्तेमाल करेंगी तो उनके ऊपर भी इस दवा का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा अल्कोहल के साथ में अगर कोई महिला इसका इस्तेमाल कर रही है तो ये दवा बिल्कुल काम नहीं करेगी। इसलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है अल्कोहल लेने के 2 घंटे बाद ही कम से कम आप इसका इस्तेमाल करिए। तो ये सारी कंडीशन होती है अगर कोई महिला इस दवा का इस्तेमाल करना चाहती है। फिर से मैं एक बार अपनी बात को दोहरा देना चाहता हूँ। पहली बात, जिसकी माहवारी अभी तक रुकी नहीं है, उसकी उम्र कम है, उसके ऊपर ये दवा काम करेगी। दूसरा, उसको मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको किसी भी तरह का मेडिसिन एब्यूज नहीं है। अगर ये सारी चीजें नहीं है और कोई महिला इसका इस्तेमाल कर रही है तो उसके ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज FDA ने पहले ही बता रखी है कि 10 में से केवल 1 महिला के ऊपर ही इसका असर देखने को मिलता है। अब किन महिलाओं को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? पहली बात तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शराब के साथ में इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन फीमेल्स को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन फीमेल्स को लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर है, ऐसी किसी भी महिला को इस दवा का इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब अगर इस दवा के साइड इफेक्ट्स की बात कर ले तो इसको लेने के बाद हो सकता है कुछ महिलाओं के अंदर नोजिया की प्रॉब्लम हो जाए, जी मचलाना, उल्टी, घबराहट, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कुछ महिलाओं का BP भी लो हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर इसको लेने के बाद किसी फीमेल को ये सारी प्रॉब्लम का एहसास होता है तो फिर वो इस दवा का इस्तेमाल बंद कर दें, अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। मेरे ख्याल से मैंने फीमेल वियाग्रा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली हैं। फीमेल वियाग्रा को लेकर कुछ और सवाल अगर आपके मन में चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।